नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज इंडिया। ये टीवी न्यूज इंडिया पर हम अलग अलग सीरीज करते रहते हैं, समय समय पर अलग अलग लोगों को बुलाते रहते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से बुलाते हैं। आज हमारे साथ नेहा यादव जी जुड़ी हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। एनसीसी, ड्रामेटिक्स और एंकरिंग जैसी चीजें कर चुकी हैं। हाल फिलहाल वो एक एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग के साथ बतौर मैनेजर जुड़ी हुई हैं और लोगों की काउंसलिंग भी करती है, लोगों को मोटिवेट करना भी उन्हें पसंद है। तो नेहा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने समय निकाला हमारे लिए। Thanks for having me here. नेहा जी, एडटेक कंपनी अगर देखा जाए तो अभी पिछले 5-10 साल में ही ग्रो करना शुरू हुई है। तो ये एडटेक कंपनी दरअसल है क्या, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। See, education industry is, let me tell you, like it's a second growing industry after healthcare. So it is having lots of opportunities. And edtech sector means the companies who are interested in investing money or their time into education, so that they can make some impact on students' life and learning outcome. क्योंकि सी द एजुकेशन इज द ओनली थिंग जिससे हमारे लाइक भविष्य, हमारे देश का भविष्य है या जनरेशन है, दे आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. So the more we are going to invest on education system, the more output we can expect. And nowadays, like the way the digital, like in this digital economy, the way everything is changing, if you are not upgrading yourself, you will lose out. If you have to survive in the market, आपको अपने आप को upgrade करते रहना पड़ेगा, आपको अपने आप को upscale करते रहना पड़ेगा. So that is what education industry does. Like they actually act as a bridge between the education, like colleges and the industries. Because see, I don't know what is happening in today's education system, but I remember my time when I was into graduation and doing my schooling. When I joined the companies, I realized जो हमने पढ़ा था, this is not the what the company demands. This is something different. So to get ready for that industry, the industry demands some different skill sets, and that is what the education companies, the edtech companies are providing. कि इंडस्ट्रीज से बात करके, मेंटर से बात करके, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करके कि उन लोगों को किस टाइप के लोग हायर करने हैं, कैसी स्किल सेट्स चाहिए, वो सारी स्किल सेट्स हम जनरेशन को सिखा के उनको इंडस्ट्री रेडी बना सकें. सो दिस इज व्हाट द एडटेक कंपनीज एक्चुअली डूइंग. मैम, जैसा आपने बताया कि आप लोग एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बड़े लोगों से या एक एडिशन कोर्स भी करना है। तो एक्चुअली जो ये आपका जो ग्रेट लर्निंग है वो किस तर्ज पर काम कर रहा है, किस तरीके के लोगों को वो अपने साथ जोड़ रहा है? See, basically, we are on a mission of like making the working professionals efficient and like future ready for the industry. So हम लोग क्या करते हैं, जो कि because gone are the times, मुझे भी even ऐसा लगता था कि ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर ली, एजुकेशन खत्म. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. फॉर एजुकेशन लाइक इट्स लाइफ लर्निंग प्रोसेस. आप जितना सीख लो उतना कम है, राइट? स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ. अब जैसे लाइक एकदम से लॉकडाउन हो गया, राइट? नाउ कंपनीज, ऐसा नहीं है कि हायरिंग स्टॉप हो गई है, हायरिंग कम हो गई है. लाइक दे आर वेरी स्पेसिफिक कि हमें ऐसे ही बंदे चाहिए जो ऑटोमेशन सेक्टर्स में, डिजिटल लाइक टेक्नोलॉजी से एआई की तरफ दे आर वेल वर्स्ड. तो उन लोगों के लिए हायरिंग अभी भी खुली है. So that is what we do. We are guiding the working professionals जो भी starting from 3 years, 5 years, 2 years even, और उनका एक्सपीरियंस होता है 20 years, 25 years, 30 years एक्सपीरियंस के लोग होते हैं. आपने ग्रेजुएशन कर लिया, now what different you are having, what extra you are having कि आपकी कंपनी आपको चूज करे आगे प्रमोशंस के लिए. तो उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू कीप एडिंग न्यू स्किल सेट्स. तो वो एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस है. एंड देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड कांस्टेंट केयर. That means while preparing for today, you have to prepare for tomorrow. So that is what we are doing. We are helping people, counsel करते हैं उनकी इंडस्ट्री समझ के. लाइक लेट्स सपोज कोई बंदा नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, बैंकिंग में क्या चल रहा है आज की डेट में, आपका सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में क्या चल रहा है, रिटेल में क्या चल रहा है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो वहां के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो आगे जाके कैसे और ग्रो कर सकते हैं. वी आर हेल्पिंग देम, वी आर काउंसलिंग देम, एंड वी आर मेकिंग लाइक इम्पैक्ट ऑन देयर करियर. वी आर ब्रिंगिंग दैट चेंज इन देयर लाइफ बेसिकली. तो वो हम काउंसलिंग. क्योंकि आप एक काउंसलर हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप एक अच्छे काउंसलर हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास जो लोग आते हैं वो किस उम्र के होते हैं या स्पेशल किसी ब्रांच के होते हैं? जैसा कि आप बोल रहे हैं अपनी स्किल्स एनहेंस करनी है, तो किस तरीके के लोग ज्यादा एनहेंस की तरफ जा रहे हैं, स्किल एनहेंस की तरफ?
तो प्रशांत सी, इसमें कोई एज बार नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती, सो इट्स सेम लाइक एजुकेशन के लिए कोई एज नहीं होती। दो जब वो लोग आते हैं उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होता है कि आई एम 40 years old, आई एम 45 years old, मुझे अब कुछ करना चाहिए क्या करियर में, मुझे चेंज मिल सकता है क्या, या मुझे लर्निंग में इन्वेस्ट करना चाहिए इस एज पे आके। बट इट लाइक देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ग्रोइंग एंड लर्निंग। इवन अब आप एक बात सोचो, अगर जो भी कंपनीज है लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया आपका, आईटी इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, टेलीकॉम हो गई, जो भी वीपी लेवल पोजीशंस होती हैं, डायरेक्टर लेवल पोजीशंस होती है, उन लोगों ने भी जो अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करे वो आज से 20-30 साल पहले करा होगा। तो उन लोगों को भी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, जो आज के टाइम में वो आज से 30 साल पहले, आज से 20 साल पहले नहीं थी, ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता था। चाहे वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आजकल, एनालिटिक्स हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें सीखने की उन लोगों को बहुत जरूरत है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को काउंसलिंग करते हैं। हम पहले उनकी प्रोफाइल समझते हैं कि वो किस एरिया से, किस बैकग्राउंड से आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको कोर्स सजेस्ट करते हैं। तो हमारे पास लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गए, सारे कोर्सेज हम अपनी लाइक जो मार्केट है, ऑडियंस, उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली लीडिंग बाय द एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है लाइक स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड विद अ थॉट, उसके बाद इम्पैक्ट होता गया, लोगों को ट्रांजिशंस मिलते गए, ग्रोथ मिलती गई, एंड नाउ वी आर जस्ट लीडिंग बाय द एग्जांपल्स। लाइक कंपनीज एंड पीपल, दे आर अप्रोचिंग अस क्योंकि उनके कलीग्स या उनके किसी फैमिली मेंबर ने करा था एंड दे गॉट अ वेरी गुड ग्रोथ। सो एवरीवन डेफिनेटली वांट्स टू मेक अ गुड मनी। तो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, आप चाहते हो जिस पोजीशन पे आपने ज्वाइन करा था उससे कुछ ऊपर बढ़ के आप कर सको, आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर या किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर सको, तो आपको अपने आप को कंटिन्यूसली लर्निंग वाले चीजों में रखना पड़ेगा। मैम, तो दैट इज व्हाट। आपने अभी एक बार दो बार एआई का नाम लिया है। अब जैसे कि कोरोना चल रहा है, मैं कोरोना की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बाद में आऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि एआई कोर्सेज या इस तरह के डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज, इस तरीके में कितना बूम आया अभी? Let me tell you, like by next year itself, we need 2 lakh of data scientists. मैं सिर्फ एनालिटिक्स का आपको बता रही हूँ, एंड इस टाइम पे ओनली थिंग, बिकॉज ही अगर आप कुछ सोचो, टेक्नोलॉजी नहीं होती, राइट, कुछ ये एप्स वगैरह नहीं होते, व्हाट्सएप नहीं होता, जूम प्लेटफॉर्म नहीं होता, लाइक आधी इंडस्ट्री हमारे इकोनॉमी दे इट हैज बीन लाइक समथिंग ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन, वहां पे आता ही आता। बट थैंकफुल कि हमने इतना ग्रो कर लिया टेक्नोलॉजी वाइज, वी आर सो मच डिजिटल नाउ कि हर एक चीज के लिए नाउ वी हैव अ सोल्यूशन। बहुत सारी कंपनीज में भी पीपल आर थैंकफुल फॉर देयर जॉब, बिकॉज उन लोगों के पास लैपटॉप्स है, घर बैठ के वो आराम से अभी भी काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर सैलरी, सब कुछ चल रहा है। बट अगर ये एआई ऑटोमेशन ही एक ऐसी चीज है, नॉट जस्ट एआई एंड लाइक डेटा एनालिटिक्स, बेसिकली आई वांट टू से कि जो ऑटोमेशन है, लाइक दैट इज द ओनली की जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। अगर आप सोचोगे कि वही पुराना तरीका, वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द वे इंडिया लर्न्स। पहले क्या होता था, आज से 7 साल पहले सिर्फ आप स्कूल में जाते थे, वहां पढ़ते थे, इवन नॉट 7 साल पहले, मैं आपको बताती हूँ, लाइक हमने ऑनलाइन वैसे 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन पढ़ाना भी लोगों को, बट स्टिल जब मैं लोगों से बात करती हूँ, दे एक्चुअली फोकस ऑन क्लासरूम लर्निंग। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में, इंडियन लोगों में ये डर है कि नहीं, मुझे क्लासरूम में आके वो फेस टू फेस इंटरेक्शन ही चाहिए, मुझे जब तक मैं फैकल्टी से बात नहीं कर लूंगा, आसपास 10 लोग नहीं बैठे होंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मार्च में जब चीजें स्टार्ट हुई तो हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल थी लोगों को समझाना कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम क्वालिटी की एजुकेशन हम प्रोवाइड करा के देंगे, सेम तरीके का कंटेंट हम आपको देंगे, सेम तरीके का फीडबैक हम आपको देंगे। बट वो जिस लोगों को ट्रस्ट उस चीज पे दिलाना, वो एक थोड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए, बट स्टिल थैंकफुली एक कांस्टेंट काउंसलिंग के बाद, बिकॉज दिस इज द न्यू नॉर्मल, हम कुछ कर नहीं सकते, हम ये सोचकर बैठे रहे कि कोरोना कभी खत्म होगा, हम फिर से क्लासेस में जाना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एंड यू नेवर नो, हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनीज को ऐसे ही लोग चाहिए जो कहीं से भी बैठ के बस काम करके दे दे उन्हें। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, आपको कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज करनी पड़ेंगी। नॉट जस्ट एआई सेक्टर में, आजकल यूजीसी और एआईसीटी वालों ने टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है टू कम अप विद क्रिएटिविटी, कि आप क्या ऐसा क्रिएटिव कर रहे हो, किस तरीके से बच्चों को एंगेज कर रहे हो, बिकॉज आप किसी का भी, डेफिनेटली हमारा वो फ्यूचर है देश का, राइट, क्योंकि आप उनका एक साल खराब नहीं कर सकते कि आप एक साल कोरोना हो गया, पढ़ा नहीं पा रहे हो, इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, तो एक साल उनका जाने दो।
तो वो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो उसमें जो एक ही सोल्यूशन जो मुझे दिखता है वो है ऑटोमेशन का, वो है एनालिटिक्स का, क्योंकि गॉन आर द टाइम जब आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते थे कि मुझे ऐसा लगता है हमें ये करना चाहिए। इफ यू वांट टू हैव अ सस्टेनेबल लाइक डिसीजन, यू वांट टू मेक अ सस्टेनेबल डिसीजन, आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि फैक्ट बेस्ड हो। आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि ऐसा करने पे ये प्रिडिक्ट करें, ये चीज हमें सोल्यूशन ला के देगी। और मैम सच्चाई ये भी है ना कि एक क्लासरूम में जो टीचर फिजिकली पढ़ाता है, यू कैन नॉट चैलेंज इट और कंपेयर इट विद ऑनलाइन लर्निंग। तो इस तरीके के जब आप प्रॉब्लम्स फेस करती हैं तो उसमें आप कैसे लोगों को काउंसिल करती हैं, उनको बताती हैं कि नहीं अब चीजें चेंज हो रही है तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा? राइट, सी जैसे जमाना बदल रहा है, आपको चेंज तो होना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू ग्रो। जितनी जल्दी आप अडेप्ट कर पाओगे नई टेक्नोलॉजीज के साथ, वो ही लोग आगे जाके फ्यूचर में उन लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी और आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में। तो आपके पास देखो कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको जो न्यू नॉर्मल उसके साथ नॉर्मली होना पड़ेगा और आपको न्यू वेज ढूंढने पड़ेंगे जिस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड रख सके और चीजें सीखते जा सके। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग होता है उन लोगों को समझाना, बट देन सी एजुकेशन इंडस्ट्रीज में देयर नंबर ऑफ कंपनीज, हर आए दिन नए स्टार्टअप्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। एंड आई रियली वांट, आई बिलीव दोज स्टार्टअप्स, दोज एजुकेशन कंपनीज शुड एक्चुअली गेट शट डाउन, जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए मार्केट में है। बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देख सकते, आपको लोगों को क्या फायदा उससे मिल रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक सस्टेनेबल लाइक ग्रोथ चाहते हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी ग्रो करे, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि लोगों को उससे फायदा होना चाहिए, आउटकम प्रॉमिसिंग होना चाहिए। तो मैम उसके लिए चलिए आप क्योंकि आउटकम की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो आपकी कंपनी है ग्रेट लर्निंग, उसका आउटकम अभी तक एक आउटकम निकाला जाए तो कैसा रहा? तो मैं आपको बताती हूँ, लाइक हमने अभी तक 30+ मिलियन ऑनलाइन लर्निंग डिलीवर हम कर चुके हैं, 30 मिलियन ऑनलाइन लर्निंग आवर्स। तो स्टिल लोग नहीं बिलीव करते, फिर भी वी हैव डन दैट। एंड मैं आपको वही बताने वाली थी, लाइक देयर इज अ वे, हर चीज का एक तरीका होता है। डेफिनेटली अगर आप उसी तरीके से चलेंगे, ऑनलाइन में भी काफी तरीके होते हैं। लाइक 100 बच्चे हैं, आप वैसे क्लास कंडक्ट कर रहे हो तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। यू कैन नॉट हैव अ वन फिट मॉडल फॉर ऑल। एक जो एक बंदे के लिए काम करे वो दूसरे के लिए काम करेगा जरूरी नहीं है। इवन आई रिमेम्बर स्कूल्स में भी ऐसा होता था, बहुत सारे जो थोड़े वीक या स्लो लर्नर्स मैं बोलूंगी जो थे, उनके लिए लाइक टीचर्स एक अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करते थे, या वो लोग ट्यूशंस लेते थे जहाँ पे वो लाइक 2-3 के ग्रुप में पढ़ना पसंद करते थे ताकि उन्हें पर्सनलाइज लर्निंग मिले। तो वो पर्सनलाइज लर्निंग अगर हम आपको ऑनलाइन में करके दे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम वही कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट जो जो एक कैंडिडेट को चाहिए होता है। आपको पर्सनलाइज लर्निंग चाहिए, हम आपको ग्रुप्स में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम आपको 50 बच्चों के ग्रुप में नहीं, हम आपको 10-10 के ग्रुप में पढ़ाएंगे। आपको फीडबैक चाहिए, आप क्लासरूम में क्यों आना चाहते हो, ताकि जो फैकल्टी आपकी शक्ल देख के थोड़ा समझे कि हाँ इस बंदे को समझ आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है। आपको फीडबैक दे कि भैया आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको भी और इस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। अगर वही फीडबैक हर हफ्ते हर महीने हम आपको ऑनलाइन में दे, तो अगर वो सारी चीजें अगर हम आपको जो एक बंदे को चाहिए, पर्सनलाइज लर्निंग हो गया, फीडबैक हो गया, फिर फैकल्टीज के लिए भी आप फीडबैक लो। आई रिमेम्बर हमारे टाइम में लाइक जब हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी तो इंस्पेक्शंस होते थे टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फैकल्टी है वो कितना वेल वर्स्ड है, वो कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को। तो वही फीडबैक तो हम ऑनलाइन में भी ले सकते हैं लोगों से कि आपकी जो क्योंकि क्लासेस। देखिए फिजिकल जो टीचर्स आपके जो मौजूद होते हैं वो फर्स्ट बेंच से लेकर आखिरी बेंच तक उनकी नजर रहती है। तो पर ऑनलाइन लर्निंग में दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? यू कैन नॉट एक्चुअली चैलेंज द बैक बेंचर्स। थोड़ा चैलेंजिंग है प्रशांत, बट आई विल नॉट से कि इम्पॉसिबल है। थोड़ा देखो, लोगों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पहले की तरह अगर आप सोचो आप चुपचाप बैठे हो क्लास में, फैकल्टी खुद आप आके आपसे पूछेगा, तो वो तो नहीं होगा। बट हाँ, वो शर्म वाली बात ना रहे, वो हिचकिचाहट लोगों में, झिझक ना रहे, इसीलिए हमने उस ग्रुप को 10-10 में डिवाइड कर दिया है। अगर हम आपको इतने छोटे ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, जैसे हम अभी वीडियो कॉलिंग के थ्रू लाइक इंटरव्यूज कर रहे हैं, सेम ऐसी हमारी क्लासेस होती है जहाँ पे हर बंदा हर एक बंदे को देख सकता है। और हर बंदे वहां पे अगर ऑटोमेशन में दे वांट टू लर्न समथिंग, सब जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कोई झिझक वाली बात नहीं। उसके अलावा भी हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हर क्लास के बाद आपको हमारा एक प्रोग्राम मैनेजर होता है जो रीच आउट करता है एंड वो फीडबैक लेते हैं। हम लोग फीडबैक लेने में बिलीव करते हैं कि आपकी हर एक क्लास जो होती है, हम वेट नहीं करते कि आपका 1 साल हो गया अब आप बताओ आपका फैकल्टी कैसा था। हर क्लास के बाद हम फीडबैक लेते हैं, और अगर लोगों ने बोला है कि उन्हें फैकल्टी पसंद नहीं आ रहा है, उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसी टाइम डिसीजन लेके उनका एक अलग ग्रुप बनाते हैं।
तो दिस मीन्स कि उन लोगों को एक पर्सनल अटेंशन चाहिए, उनको नहीं समझ में आ रहा। मैम जो आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में होते हैं वो यूजीसी सर्टिफाइड होते हैं या नेट क्वालिफाइड होते हैं, तो आपका क्राइटेरिया क्या होता है जो प्रोफेसर चूज करने का जो पढ़ाएंगे बच्चों को? सो हमारा बेस्ट पार्ट है कि हमारे पास सिर्फ रेगुलर फैकल्टीज नहीं है, हमारे पास मिक्स पूल ऑफ फैकल्टीज है। जैसे मैंने आपको बोला कि लाइक जो स्कूलों में एक्चुअली में पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्रीज में एक अलग ही नॉलेज चाहिए होती है, राइट। तो हमारी जो फैकल्टीज हैं वो रेगुलर फैकल्टीज होती है जिन्होंने पीएचडीज की होती हैं काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, इंडिया से या बाहर से। टॉप 10 अकेडमिशियंस हमने हायर किए हुए हैं। और उसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो कि आज के टाइम में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं या डायरेक्टर है किसी कंपनी के, या बहुत सीनियर पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं, उनके पास कम से कम 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री में। तो वो आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि उससे अच्छा आपको कोई और पढ़ा सकता है। अगर मैं किसी इंडस्ट्री में अच्छा कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं उस बंदे को ज्यादा अच्छे से सिखा सकती हूँ रादर देन एक ऐसा फैकल्टी जिसने आज से 20 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन या पीएचडी करी है या वो करिए। तो मुझे क्योंकि करंट नॉलेज ज्यादा है, हाँ कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए हमें रेगुलर फैकल्टीज ही चाहिए होते हैं, उसमें भी हमारे पास लाइक पीएचडी करे हुए फैकल्टीज ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी लाइक रैंडम फैकल्टीज नहीं पकड़ते। मैम क्योंकि फैकल्टीज की बात हो रही है तो फैकल्टीज आपने बताया कि अलग अलग तरीके की देयर आर सो मच ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल विद यू गाइस। मुझे ये बताइए कि जो आपका आने वाला, क्योंकि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद कितना आपके ग्रेड लर्निंग में लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है, मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा हुआ? जैसे मैंने आपको बोला लाइक मार्च अप्रैल में चीजें थोड़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि लोगों को समझाना कि नहीं अब क्लासेस नहीं होंगी, शायद कब होंगी पता नहीं, लाइक हो सकता है नवंबर में हो, दिसंबर में हो, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते, अनसर्टेनिटी है। तो उस केसेस में ऑनलाइन के लिए समझाना थोड़ा चैलेंजिंग था। बट नाउ व्हाट आई हैव सीन इज विद टाइम लाइक जून जुलाई अगस्त वी आर डूइंग अ गुड जॉब, लाइक लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। एंड नाउ उन्हें समझ में आ गया कि भैया कंपनी आपको फायर करे, आप बाद में वो चीज सीखनी शुरू करो, उससे अच्छा आप अपनी जॉब बचाने के लिए पहले ही वो स्किल सेट सीख लो। तो वो एक वहां पे मैं कह सकती हूँ ग्रोथ आई है वहां पे, एंड वो एक स्केल ऊपर जा रहा है और वो स्केल और ऊपर जाएगा भी एजुकेशन इंडस्ट्री में, ऑनलाइन की तरफ वो काफी चीजें हो रही हैं। आप एक बात बताओ लाइक इस टाइम पे एजुकेशन लाइक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सबके लिए फिजिकली वहां पे जाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपनी सेक्टर का एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे जो कोलैबोरेशन है वो काफी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ हैं, जैसे यूटी और टेक्सास हो गया, फिर आपका पर्ड्यू हो गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, आपका हार्वर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गई। इन सारी जगहों पे जाना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं। अगर हम आपको वहीं का एक्सपीरियंस, वहीं के फैकल्टी से लर्निंग घर बैठे अगर आपको प्रोवाइड कराएं, वहां का सर्टिफिकेट आपको घर बैठे प्रोवाइड कराएं, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में, तो आई थिंक उसमें ऑनलाइन हाँ थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। देखो कम्युनिकेशन इज द की, आप चुपचाप बैठे रहोगे कुछ नहीं पूछोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। आप थोड़ा प्रोएक्टिवली पूछोगे और फिर फैकल्टी आपको नहीं बता रहे तो वहां पे कहीं ना कहीं एजुकेशन इंडस्ट्रीज की गलती है। नेहा जी मुझे ये बताइए कि जब कोरोना अगर खत्म भी हो जाता है या 2021-22 जैसा कि बताया जा रहा है, कोई स्थिर चीज नहीं है, कुछ आपको पक्का नहीं मालूम कि अभी खत्म हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अभी एडटेक इंडस्ट्रीज और कितना ग्रो करने वाली आने वाले टाइम में? सो बाय 2021 ओनली मैं देख रही थी 1 पॉइंट दी एजुकेशन इंडस्ट्री 1.96 बिलियन की मार्केट होने वाली है। सो दिस इज द ग्रोथ एजुकेशन इंडस्ट्रीज आर सीइंग, बिकॉज जिनकी ऑलरेडी लाइक मोस्ट ऑफ देम पहले से ही ऑनलाइन थी। ये चीजें लोगों ने आज से लाइक 4-5 साल पहले अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था कि नहीं वी हैव टू चेंज द वे इंडिया लर्न्स। क्योंकि स्पेशली मैं आपको बताती हूँ जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे या अभी पास आउट हो उनके लिए फिर भी ठीक है, बट एक बंदा जिसको ऑलरेडी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, ऑलरेडी वो मैनेजर है, वीपी है या बहुत अच्छी पोजीशन पे वो बंदा है, उसके लिए जॉब छोड़ के कोई कोर्स करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं सीखोगे नया तो आपको एनीवेज कंपनी आज नहीं तो कल जाने के लिए बोल देगी। तो उस केस में आपके पास एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप ऑनलाइन अपने आप को अपग्रेड रखें, आप चीजें सीखते रहें। तो उस केसेस में लाइक आई थिंक ये मार्केट सिर्फ ग्रो ही करने वाली है। अब तो यूजीसी ने भी लाइक अप्रूवल दे दिया कि ऑनलाइन डिग्रीज के लिए भी अप्रूवल मिल गया है रिसेंटली, राइट। तो उस केसेस में तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज के पास काफी अपॉर्चुनिटीज है इस टाइम पे
कि ग्रो कर सकें, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे थे इस साल नहीं जा पाए, मैं उन लोगों से भी बात कर रही हूँ। नाउ दे आर नॉट वेटिंग कि कभी ये सब खत्म होगा और फिर वो बाहर पीआर वगैरह लेंगे, वो इंडिया से ही अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत ग्रोथ है, काफी अपॉर्चुनिटीज है एंड लाइक एक्साइटिंग थिंग्स होने वाली है, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। ठीक है मैम, आपने बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताया। नेहा जी, आपने आपने बताया कि एड टेक कंपनीज कितना ग्रो करने वाली है और क्यों जरूरी है ऑनलाइन टीचिंग आज के समय में। आपने हमें अपना बहुत सारा समय भी दिया, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी नेहा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए। यू प्रशांत फॉर हैविंग मी। ओके।